नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है बिहार में। पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्ते की अवधि और बढ़ा दी थी लॉकडाउन की, जिसके बाद कई जगहों पे कितने शहरों को राहत मिली है। कई जगहों पे दुकान खोले गए हैं। ये भी देखा गया है कि कई राज्यों में जो शराब की दुकान थे वो भी खोले गए हैं। उसी को लेकर के आज नालंदा ज़िला से भी एक बड़ी खबर आई है। बता दें, राज्य सरकार ने नालंदा ज़िला को भी काफ़ी राहत दी है इस लॉकडाउन की घड़ी में। बता दें कि जो ज़रूरी दुकानें हैं, जो ज़रूरी काम की दुकान है, जैसे राशन हो गया, दूध की दुकानें हो गई, सब्जी मार्केट हो गया, ये सब तो खोलने की अनुमति थी ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और जो निर्माण से संबंधित जो सामान की बिक्री होती है उसके भी खुलने की अनुमति मिल गई है राज्य सरकार की तरफ से। नालंदा ज़िला में अब ये दुकानें भी खुलने लगी है। आपको बता दें कि नालंदा काफ़ी संक्रमित ज़िला बन गया था बिहार का। बता दें, कहीं ना कहीं बिहार का वुहान बनने जा रहा था नालंदा, लेकिन नालंदा में जो पॉजिटिव केस कई सामने आए, लेकिन कितने ठीक होके घर भी चले गए, जिसके बाद स्थिति थोड़ी काबू में आई। लेकिन अभी भी बिहार में संक्रमण जारी है। आंकड़ा 500 के पार चला गया है, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करने की ज़रूरत है। और जो राहत मिली है उसका हम किस तरह से फ़ायदा उठाएं और किस तरह से लॉकडाउन में रह के राहत जो मिली है उसका हम फ़ायदा उठाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी लॉकडाउन जारी है। हालांकि नालंदा के बिहार शरीफ में कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खोली जा रही है। जिला प्रशासन नालंदा के द्वारा शहर के 3 हॉटस्पॉट जोन खासगंज, शेखना और सकुन्नत के 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें मेडिकल और किराना स्टोर को छूट दी गई है। हार्डवेयर व्यवसाय संघ के सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि लॉकडाउन का सभी लोग पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग आवश्यक वस्तुओं को खरीदने भी आ रहे हैं और ये लॉकडाउन आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। साथ ही जिला प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि किसानों को इस समय पटवन में परेशानी हो रही है। वैसे दुकान जो कृषि से संबंधित है उन्हें भी कंटेनमेंट जोन में जिला प्रशासन के द्वारा कम से कम 2 से 3 घंटे की छूट देनी चाहिए, ताकि हार्डवेयर व्यवसाय संघ किसानों को इस वैश्विक महामारी में थोड़ी मदद पहुंचा सके। नालंदा से राज की रिपोर्ट। सरकार से ही अपील कर रहे हैं, जो सरकार का जो कदम है बहुत बढ़िया और सराहनीय कदम है, और हमारा जिला में जो नालंदा का मुखिया हमारे डीएम साहब हैं उनको भी बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि हम लोग को जीवन के लिए वो हमेशा लड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे प्रशासन हो या चौक चौराहे पर, बहुत मुस्तैदी से हम लोग को जीवन बचाने के लिए लगे हुए हैं और हम लोग भी उनका पालन कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन बहुत कठिनाई ये हो रहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसान से संबंधित सामान जो बेच रहे हैं, तो किसानों को कठिनाई आ रहा है। जैसे उनका भी मोटर जल रहा है तो सर्विस सेंटर का परेशानी है, सर्विस सेंटर उनको सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान लोग मायूस हो रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूं अपने जिला पदाधिकारी से कि कम से कम सुबह से 9 बजे तक ही हम लोग को प्रेफरेंस दे दिया जाए तो किसान का काम चल सकता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि लॉकडाउन और बढ़े ताकि हम लोग का जीवन और सुरक्षित रहे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।